श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। आज हम देखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन का भाग 5वां। इसमें पार्ट में आएगा श्रीनिवास के घर पर चमत्कार। सेकंड है महाप्रभु द्वारा संन्यास स्वीकार करना और अद्वैत प्रभु के घर पर महाप्रभु। हम स्टार्ट करते हैं श्रीनिवास के घर पर चमत्कार। अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए जिनकी आशा ऐसे महापुरुषों से की जाती है। लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर के घर में जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा में था तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया था। उन्होंने भक्तों से पूछा कि वे क्या खाना चाहते हैं। जब उन्हें बताया गया कि वे आम खाना चाहते हैं तो उन्होंने आम की गुठली मंगवाई। यद्यपि वह फल उस ऋतु का नहीं था। जब आम की गुठली ला दी गई तो उन्होंने श्रीनिवास के आंगन में बो दिया और तुरंत ही उस बीज से एक पौधा अंकुरित होने लगा। देखते ही देखते पौधे में अविलंब रूप पूर्ण विकसित आम के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। भक्तगण जितना आम खा सकते थे उससे ज्यादा पके फलों के भार से वह झुक गया। यह वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा और भक्तगण उससे अच्छा फल प्राप्त कर रहे थे। इसमें आगे आएगा महाप्रभु द्वारा संन्यास स्वीकार करना। भरतभूमि वृंदावन की गोपियों में श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अत्यधिक आदर था और भगवान के प्रति उन सभी अनन्य सेवा के सम्मान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम कीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे उनसे मिलने वहां पहुंचे और जब उन्होंने महाप्रभु को गोपियों का नाम उच्चारण करने पे देखा तो उन्होंने आश्चर्य हुआ। उन्होंने निरामूर्तावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं और उन्हें परामर्श दिया कि वे कृष्ण का नाम का कीर्तन करें। इस समय भावावेश में श्री महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और भगा दिया। वे विद्यार्थी लगभग महाप्रभु ही की आयु के थे, अतः वे भ्रमवश उन्हें अपने समकक्ष समझ बैठे थे। फिर उन्होंने एक बैठक की और यह तय किया कि यदि वे फिर से उन्हें इसी तरह से डांटेंगे तो उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैल गई। जब महाप्रभु को इसका पता चला तो वे समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने लगे। उन्होंने ध्यानपूर्वक सोचा तो समझ में आया कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक, सहकामकर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही भगवान की भक्ति में सेवा के विरोध होते हैं। अतः उन्होंने विचार किया कि मेरा ध्येय है इस युग के सभी पतितात्माओं का उद्धार करना, किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। यदि उन्होंने आध्यात्मिक अनुभूति के जीवन का प्रारंभ करना है तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है। 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई नहीं थी। इन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी संन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में कट्टर होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने में बहुत पक्ष में न थे, जिसका कारण केवल यह था कि इस युग में बहुत कम सन्यासी संन्यास जीवन के विधि विधानों का पालन करने में समक्ष होते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे सामान्य जनता उसका सम्मान कर सके। क्योंकि सन्यासी को समस्त वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। जब वे संन्यास ग्रहण करने की सोच ही रहे थे कि एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय के सन्यासी जो बंगाल में कठुआ के निवासी थे, वे नवद्वीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया।
जब केशव भारती उनके घर पहुंचे तो महाप्रभु ने उनसे संन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यह मात्र औपचारिकता थी कि संन्यास सदैव किसी एक अन्य सन्यासी से ही ग्रहण किया जाता है। यद्यपि महाप्रभु सभी तरह से स्वतंत्र थे, तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने के लिए उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया। यद्यपि वे वैष्णव संप्रदाय के न थे, केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने के लिए नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त थे। इन तीनों ने इस संन्यास में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत में विस्तार से किया गया है। इस प्रकार अपने 24वें वर्ष की समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद वे भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए। यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यही उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो उन्होंने पतितात्माओं के उद्धार के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन में श्री अद्वैत प्रभु तथा श्रीवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद उनके मुख्य सहायक नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेष रूप से बंगाल में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि षडोक गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाकर आज के 30 स्थानों की खुदाई करके स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया। इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक वृंदावन नगरी तथा व्रजभूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सका। काइंड और इन्फॉर्मेशन में आपको इस चैनल की एक बात बताना चाहता हूँ। आप सभी जो गोस्वामी 6 गोस्वामी हैं, उनका अगर उनकी समाधि का दर्शन करने चाहते हो, श्री प्रभुपाद के दर्शन करने चाहते हो, समाधियों के भजन कुटीर का दर्शन करने चाहते हो, उनके किचन का दर्शन करना चाहते हो, तो आप श्री राधा दामोदर मंदिर में एक बार जरूर जाके आएँ और परिक्रमा जरूर करके आएँ। बहुत अद्भुत आनंद आएगा। और उसकी 4 परिक्रमा गिरिराज जी की परिक्रमा के समान मानी जाती है। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आगे के भाग 6 में आएगा अद्वैत प्रभु के घर पर महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की यात्रा। जय श्री राधे, हरे कृष्ण।